नमस्कार दोस्तों, ट्रैवलिंग तड़का चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आप पुणे के नज़दीकी नसरापुर गांव में बसे बनेश्वर मंदिर, जहां भगवान भोलेनाथ विराजते हैं, उनके दर्शन करेंगे और साथ में देखेंगे बनेश्वर एडवेंचर पार्क, जहां हम जिप लाइन, वुडन ब्रिज, टायर स्विंग, कमांडो नेट और बर्मा ब्रिज ऐसी कई सारी एक्टिविटीज़ करेंगे और वाटरफॉल के बारे में जानेंगे। हमने ये सफ़र सुबह 10 बजे शुरू किया और तकरीबन 1 घंटे में हम बनेश्वर पहुंच गए। मंदिर के बाहर 2 व्हीलर और 4 व्हीलर फ्री पार्किंग की सुविधा प्रशासन द्वारा की गई है। गाड़ी पार्क करके जैसे ही हम मंदिर की ओर बढ़ने लगे, सबसे पहले हमने त्रिशूल के दर्शन हुए, जो कि ये त्रिशूल पवित्रता और अच्छे कर्मों का प्रतिनिधित्व करता है। त्रिशूल के दर्शन करके हम आगे बढ़े। कुछ सीढ़ियाँ उतरने के तुरंत बाद आपको मंदिर परिसर में 3 कुंड दिखाई देंगे, जिनमें अक्सर साफ सुथरा पानी भरा रहता है। इन कुंड का मुख्य आकर्षण है इसमें बसे कछुए और कई किस्म की मछलियाँ। कुछ कछुए धूप का आनंद लेने के लिए बाहर आने की पूरी जोर लगाकर कोशिश कर रहे थे। मंदिर परिसर के चारों ओर बड़े बड़े पेड़ हैं, जो मंदिर की शोभा को और ज्यादा बढ़ाते हैं। कुंड के सामने ही है श्री गणेश जी का छोटा सा मंदिर और हनुमान जी का मंदिर। मेन मंदिर के सामने है श्री नंदी महाराज जी की बेहद खूबसूरत मूर्ति। इनके दर्शन करके हम बड़े भगवान शंकर जी के दर्शन करने। बनेश्वर मंदिर की रचना मध्यकालीन वास्तुकला के समान है। इसे 1749 में पहले पेशवा बाजीराव के पुत्र नानासाहेब पेशवा ने बनवाया था। मंदिर में आते ही शांति और सुकून का अनुभव होता है। मंदिर निर्माण करने के लिए उन्हें कुल 11,426 रुपए, 8 आने और 6 पैसे लगे थे, ऐसा इतिहास लिखा गया है। कोरोना के प्रादुर्भाव की वजह से हम गर्भगृह में प्रवेश नहीं कर सकते, इसलिए हमने दूर से ही भगवान शंकर जी के दर्शन लिए। बनेश्वर एक संरक्षित वन्य क्षेत्र और वन्य जीव अभयारण्य है, जहां विविध प्रकार के पक्षी, फूल, पौधे देखे जा सकते हैं और ये मंदिर पुणे में बेहद प्रसिद्ध है और इस मंदिर के दर्शन करने के लिए चारों ओर से लोग आते हैं। दर्शन करके हम मंदिर परिसर में आ गए। मंदिर के पीछे आपको यज्ञ करने की जगह दिखाई देगी। यहाँ महाशिवरात्रि और अन्य उत्सवों के दौरान यज्ञ किया जाता है। दूर से मंदिर का शिखर देखने में बेहद प्यारा दिखाई पड़ता है। दर्शन करने के बाद हम चल पड़े बनेश्वर उद्यान की ओर। मंदिर के बाहर स्नैक सेंटर अवेलेबल है और जगह जगह पर पक्षी और प्राणियों की जानकारी पोस्टर पर दिखाई गई है। वनोद्यान की एंट्री फी सिर्फ 20 रुपए है। यहाँ ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट नहीं होता, तो आप कैश जरूर कैरी कीजिए। जैसे ही उद्यान में एंट्री की तो हर जगह पेड़, छांव और साफ सफाई नजर आई। इस उद्यान में आप नेचर के बेहद करीब आ जाते हो। शांति और मीठी मीठी पक्षियों की आवाज मन को मोहित कर देती है। यहाँ बच्चों के लिए आर्टिफिशियल एनिमल्स पार्क भी बनाया गया है, जिसमें हाथी, जिराफ, हिरन ऐसे कई सारे जानवर हैं। ये है चिल्ड्रंस पार्क। यहाँ बहुत से चिल्ड्रन एक्टिविटी के ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर आप बच्चों के साथ यहाँ आते हो तो ये आउटडोर एक्टिविटीज के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। पार्क का एरिया काफी ज्यादा बड़ा है। यहाँ आपको हर जगह पीने का पानी आसानी से मिल जाएगा। ऐसी सुविधा यहाँ प्रशासन ने की है। मॉर्निंग वॉक और एक्सरसाइज के लिए ये जगह तो बेस्ट है। आराम से आप कुछ समय के लिए अपनी फिटनेस पे ध्यान दे सकते हो। जैसे जैसे हम आगे बढ़े,
यहाँ आके हमें बनेश्वर एडवेंचरस एक्टिविटी पार्क के बारे में पता चला। बहुत से लोग यहाँ आके दर्शन करके चले जाते हैं, पर उन्हें इन एक्टिविटीज के बारे में पता ही नहीं होता। यहाँ आपको वो हर एक एक्टिविटी करने मिलेगी जिसे आपने कभी ना कभी करने का सोचा ही होगा। यहाँ एक्टिविटीज के पैकेज के बारे में इंफॉर्मेशन दी है और ये है सारी एक्टिविटीज जो कि हमारे फ्रेंड्स करने वाले हैं। और ये है जिप लाइन एक्टिविटी। हमें लगा छोटे बच्चे इसे करने से डरेंगे, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा एक्टिव और फियरलेस है। इन्होंने ये एक्टिविटी 2-2 बार की। ये एक्टिविटीज करने से मज़ा तो आता ही है, पर बच्चों में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस और फियरलेसनेस आ जाती है। यहाँ पर हर एक एक्टिविटी को पूरी सेफ्टी के साथ किया जाता है। हमने एक्टिविटीज का पूरा पैकेज लिया था जिसका कॉस्ट है पर पर्सन 250 रुपीज़ और इसमें 5 गेम्स इंक्लूडेड होते हैं। और ये हमारे दोस्त तैयार है एक्टिविटीज को एंजॉय करने के लिए। सबसे पहले हमने वुड लॉग ब्रिज एक्टिविटी स्टार्ट की जिसकी प्राइस है पर पर्सन 50 रुपीज़। इस एक्टिविटी में आपको ब्रिज को क्रॉस करना पड़ता है डरते डरते, और साथ ही साथ मजा लेते हुए हमारे दोस्तों ने ये ब्रिज क्रॉस कर लिया। इसके बाद आता है टायर स्विंग। इस एक्टिविटी में आपको टायर से स्विंग करके एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचना पड़ता है। ये सारे एक्टिविटीज सेफ्टी के साथ परफॉर्म किए जाते हैं। इसके बाद हमने की कमांडो नेट एक्टिविटी जो कि रोमांचक और साहसी एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी को अक्सर सेना द्वारा प्रशिक्षण सहायता के रूप में किया जाता है। इसके बाद आती है बर्मा ब्रिज एक्टिविटी जिसमें एक लंबी रस्सी का पुल होता है जिसे ऊंचाई पर लगाया दिया जाता है। बर्मा रोप ब्रिज कुछ नया करने की इच्छा और रोमांचक अनुभव चाहने वालों के लिए एक अनोखी मजेदार एक्टिविटी है। और सबसे लास्ट में हमने की जिप लाइन एक्टिविटी। जिप लाइनिंग एक एक्शन से भरपूर मनोरंजक एक्टिविटी है जिसमें एक जगह से दूसरी जगह के बीच आपको एक स्टील केबल की सवारी करनी पड़ती है। और आमतौर पर ये करते वक्त आपको वैली के शानदार नज़ारों को देखने मिलता है। ये तकरीबन 150 मीटर की लंबी केबल वायर होती है और इस एक्टिविटी को करने में हमें सबसे ज्यादा मजा आया। सारी एक्टिविटीज करने के बाद हम निकले और एक हिडन प्लेस की ओर जो है बनेश्वर वाटरफॉल। ये प्लेस बनेश्वर टेम्पल से लगभग 500 से 600 मीटर के वॉकिंग डिस्टेंस पर है। मॉनसून और विंटर के सीजन में इस वाटरफॉल की खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ जाती है। असल में ये शिवगंगा नदी है और यहाँ नदी का पानी चट्टानों की कम ऊंचाई से बहता है और झरने के रूप में यहाँ कम ऊंचाई से गिरता है। अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए ये जगह काफी प्रचलित हो गई है और लोकप्रिय पिकनिक स्थान भी बन गया है। पहले इस वाटरफॉल तक हम जा सकते थे, पर लोगों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर दीवार खड़ी की गई है ताकि वाटरफॉल के नजदीक कोई जा न सके।
यहाँ वॉच टावर बनाया गया है। यहाँ खड़े रह के आप वाटरफॉल के नज़ारों और वादियों का आनंद ले सकते हो और पिक्चर्स निकाल सकते हो। बहुत से लोग वॉच टावर पे फैमिली फ्रेंड्स के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। इसलिए यदि आप शांति, प्राकृतिक वातावरण का आनंद लेना चाहते हैं तो छुट्टियों में यहाँ आना एक सबसे बढ़िया प्लान होगा। तो दोस्तों, बनेश्वर को अपना नेक्स्ट डेस्टिनेशन बनाइए और यहाँ मंदिर, उद्यान और वाटरफॉल का मज़ा लेने के लिए तैयार हो जाइए। आई होप ये रिलैक्स और एडवेंचरस प्लेस आपको पसंद आया होगा। तो इस प्लेस को एक बार ज़रूर विजिट कीजिए। इस छोटे से एफर्ट को लाइक कीजिए। आपके थॉट्स, सजेशंस हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली हर एक नई वीडियो के अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।